वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट्स में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। आज निफ्टी में हायर लेवल से 200 पॉइंट की करेक्शन नजर आई, तो क्या ये गिरावट की शुरुआत है, क्या ये एक डिप थी, हमेशा की तरह डिप पे बाइंग आ गई, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे किन स्तरों पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो सकती है। ग्लोबल मार्केट्स का भी हमेशा की तरह एक चेक लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। निफ्टी आज एकदम फ्लैट बंद हुआ, लेकिन इंट्राडे में बहुत वोलेटिलिटी थी। 14,650 का हाई लगा, 14,435 का निफ्टी में आज लो लगा। इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है दोस्तों, आज हमारी निफ्टी की रेंज हमने 14,430 14,450 नीचे मजबूत सपोर्ट बताया था और आपको एलैबोरेट किया था कि क्यों मार्केट में कल एक डिप आ सकती है, कैसे मार्केट ओवरबॉट है। 14,601 मात्र रेजिस्टेंस दिया था, आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था कि 14,600 के ऊपर टिकना चाहिए निफ्टी, तभी यहाँ से तेजी होगी, लेकिन निफ्टी टिका नहीं और हायर लेवल से निफ्टी ने 200 पॉइंट की करेक्शन खाई। हम हमेशा एक चीज़ को एलैबोरेट करते हैं। कल आपको निफ्टी के RSI चार्ट हमने दिखा के ये समझाने की कोशिश की थी कि मार्केट किस प्रकार से ओवरबॉट है और इसमें हमेशा करेक्शन आएगी, करेक्शन पे बाइंग करना चाहिए। तो हमारी जो आज की सपोर्ट जोन थी 14,430, वहीं पे निफ्टी का आज लो लगा। कल का लो भी सेम था और आज का लो भी सेम था। बैंक निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी से ज़्यादा मजबूत है। आज बैंक निफ्टी में भी फाइनली नया लाइफ टाइम हाई लग गया। 32,683 का नया लाइफ टाइम हाई लगा। 32,148 का निफ्टी में लो लगा। 235 अंकों की तेजी के साथ 31,339 के लेवल पे बैंक निफ्टी आज बंद हुआ। निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर देख लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा निफ्टी का टॉप गेनर था। अदानी पोर्ट्स, SBI, IOC, NTPC, ITC, BPCL, ग्रासिम, भारती, टाटा स्टील और टाटा मोटर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने निफ्टी में आज गिरावट में निफ्टी की मदद की। वहीं कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने नए लाइफ टाइम हाई पे निफ्टी पे आज प्रेशर बनाया, उनको भी देख लेते हैं। HDFC, बजाज फाइनेंस, श्री सीमेंट, UPL, बजाज फिनसर्व, टाइटन, DVC लेबोरेटरी, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, कोटक महिंद्रा बैंक और रिलायंस, ये ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने आज निफ्टी पे हायर लेवल पे प्रेशर बनाने का काम किया। एक बार निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स देख लेते हैं। ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, हम लोग गैप अप खोले, 650 का हाई लगा, लेकिन हमने साथ ही आपको अपडेट कर दिया था कि 650 के ऊपर अगर मार्केट थोड़ी देर 1 घंटा और टिकता है तभी जाके हमें फ्रेश तेजी करनी चाहिए। और जो हमने कल की सपोर्ट जोन दी थी 14,430, वहीं पे आज भी निफ्टी का लो लगा और कल भी निफ्टी का उन्हीं जोन्स के आसपास लो लगा। लेकिन हमेशा की तरह आखिरी घंटे में निफ्टी में फिर बाइंग आई और 14,550 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। 1 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ निफ्टी बंद हुआ। तो इस सब के बीच में फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना कि वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी की क्या पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। तो इंटरेस्टिंगली दोस्तों, हमने निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछले 2 दिन से निफ्टी 14,430 14,550 इस जोन में सपोर्ट ले रहा है। कल के लिए भी हम इसी जोन को मेंटेन करके चल रहे हैं। आज का हाई, कल का हाई, ये दोनों पॉइंट हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस बन चुके हैं। 14,600 14,650 इस जोन के पार होने के बाद ही हम लोग फ्रेश तेजी करेंगे। अभी तक हमारी स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप थी, अभी हम लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। कल के हाइज के आसपास हमें निफ्टी मिलता है तो फिर वहां से आपको एक सेलिंग की रणनीति अपनानी चाहिए। एक बार निफ्टी का डेली चार्ट्स भी चेक कर लेते हैं। डेली चार्ट्स पे निफ्टी कैसे प्लेस्ड है। निफ्टी की ये डेली चार्ट्स हैं, हालांकि लंबे पैटर्न में कोई आज बदलाव नहीं आया है। हम लोग बड़े गैप अप के साथ खुले, तो हम अक्सर इस पॉइंट की चर्चा करते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट में अक्सर हमें गैप अप मिलता है, उस गैप अप को खरीदना नहीं है। आपने मॉर्निंग में किसी भी लेवल पे खरीदा होता, आपका स्टॉप लॉस कट गया होता। अगर आपने हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसीलिए हम अक्सर इस बात को बोलते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को वॉच करें, उनको ध्यान में रखें। कोई भी लॉन्ग ट्रेड करने के लिए आप उन लेवल्स को ध्यान में रखें। तो इसीलिए गैप अप खुले, सस्टेन नहीं हुए। 5 डे मूविंग एवरेज हमारी 14,438 पे आ रही है, उसी जोन पे हमने निफ्टी में सपोर्ट लिया और फाइनली हम लोग कल की क्लोजिंग के आसपास जाके निफ्टी में बंद हुए। तो ये निफ्टी की हमने चर्चा की। कल के जो लेवल है, आज के जो लेवल है, इन्हीं लेवल को हम मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि हमने इस स्ट्रेटजी की आपके साथ पहले भी चर्चा की है कि 2 दिन के हाई और लो एक ही जोन में बन जाए और निफ्टी मार्केट या कोई भी स्टॉक उस जोन के बीचों बीच बंद हो जाए, तो फिर आपको ये मान लेना चाहिए जब तक हम इस रेंज में हैं तो इसी रेंज को प्ले करेंगे। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने पे ही हम लोग
कोई फ्रेश मूव बनाएंगे। लेकिन अभी पिछले 6 महीनों से मार्केट का ये ट्रेंड रहा है, कोई भी रेजिस्टेंस इसके लिए कारगर नहीं है। FI के जो फ्लो हैं उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस को मान नहीं रहा और लगातार मार्केट नए लाइफ टाइम हाई बनाता जा रहा है। लेकिन कल के डाटा में दोस्तों पहली बार ऐसा नजर आया, यहाँ पे DI सेलिंग FI की बाइंग से ज़्यादा थी और FI ने स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर दोनों जगह सेलिंग की। तो कल के जो इंस्टीट्यूशनल आंकड़े थे वो इतने इंकरेजिंग नहीं थे दोस्तों। ये निफ्टी की हमने बात कर ली। बैंक निफ्टी के लेवल देखते हैं। बैंक निफ्टी की आज के हमने कौन सी रेंज चुनी है, आज के जो हाईज हैं उन्हीं जोन को हमने आज बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस के लिए चुना है। 32,000 और 32,600 की जोन है। आज के लोअर हाई को हमने निफ्टी बैंक की कल की ट्रेडिंग रेंज के रूप में चुना है। हालांकि बैंक निफ्टी हायर रेंज पे बंद हुआ है, लैगार्ड है, ये कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए हम 32,000 और 32,600 की रेंज को लेके चल रहे हैं। 32,600, 32,700 ये बैंक निफ्टी के लिए कल भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। 32,000 और 32,100 अभी बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं। आज हमने राइजिंग वेज पैटर्न, जिसकी हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, इसको अप्रोच करने की कोशिश की, क्योंकि मार्केट में ऊपरी लेवल पे गिरावट आई तो बैंक निफ्टी इसको अप्रोच नहीं कर पाया। तो आने वाले 1 से 2 दिनों में ऐसी संभावना है, अगर मार्केट इन लेवल पे होल्ड करती है, निफ्टी 14,500 के स्तरों को होल्ड करता है, तो बैंक निफ्टी 33,000, 32,800 इस जोन तक अप्रोच कर सकता है आने वाले 1 से 2 दिनों में। ये निफ्टी की बात होगी, बैंक निफ्टी की बात होगी। स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों, हमें कल के लिए कौन सा स्टॉक बढ़िया लग रहा है। एक्सिस बैंक आज फ्रेश हाई पे बंद हुआ है, तो कल के लिए दिन के दौरान आप एक्सिस बैंक पे नज़र रख सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट ट्रेड ट्राई करनी है दोस्तों, तो पिछले कई दिनों से हम कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट्स भी वीक हैं, लगातार इसमें लोअर लोज और लोअर हाईज बन रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को देख ले सकते हैं। और आज HDFC में काफ़ी प्रेशर था, तो HDFC को देख लेते हैं। एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है HDFC, हालांकि एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिलहाल 1 से 2 दिनों की अगर कमजोरी की बात करें तो HDFC वीक लग रहा है। तो HDFC को भी आप शॉर्ट साइड देख सकते हैं। शॉर्ट साइड अगर आपको देखना है, एक शेयर और है बजाज फिनसर्व, इसको भी आप देख सकते हैं दिन के दौरान, इसमें कमजोरी बढ़ सकती है। तो ये हमने निफ्टी की चर्चा की, बैंक निफ्टी की चर्चा की और साथ ही कुछ स्टॉक्स की बात की। तो एक बार जो हमारे एनालिस्ट हैं उसको हम लोग सम अप कर लेते हैं। मार्केट्स में हालांकि नए लाइफ टाइम हाई लगातार लग रहे हैं। आज भी हमने दिन के दौरान नया लाइफ टाइम हाई बनाया, चाहे 1 पॉइंट से ही सही, क्लोजिंग बेसिस पे भी हम लोग नए हाई पे बंद हुए हैं। लेकिन हम जैसे कि चर्चा की कि लगातार बढ़ते हुए मार्केट के साथ बढ़ता हुआ विक्स मार्केट के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। मार्केट में जैसे जैसे नए हाई जाएंगे वोलेटिलिटी बढ़ेगी। आपके ध्यान में एज ए ट्रेडर आपके इंट्राडे लेवल पहले से नोटिस होने चाहिए कि हमें इन्हीं जोन पे बाइंग करनी है और इन जोन पे सेलिंग करनी है। मार्केट आपको हर रोज़ एक डिप देता है दोस्तों, हर रोज़ नीचे से आपको बाइंग करने का मौका मिलता है। आपको सिर्फ क्या चीज़ चाहिए, आपको चाहिए पेशेंस। पेशेंस है तो आपको बढ़िया मौके मिलेंगे दिन के दौरान ट्रेडिंग करने के। वही चीज़ हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। हम आपको कोई नहीं बोलते आप फ्यूचर ले लो, ऑप्शन ले लो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग आपको कोई ऑप्शन वगैरह की ट्रेड, फ्यूचर की ट्रेड नहीं देते हैं। हम आपको सिंपल मार्केट का सेटअप शेयर करते हैं और साथ ही कैश के स्टॉक्स की आपके साथ चर्चा करते हैं कि दिन के दौरान हमें जो अच्छे लगते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल एनालिसिस थे आपके लिए, हमारी आज की स्ट्रेटजी थी, वीकली एक्सपायरी के लिए हमारा डाटा था। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है, आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की कोई मदद चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके सवाल पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।